राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मनोज श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसे जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम कथा के रसिक तुम राम कथा के रसिक तुम कपिराज मत धीर आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के प्रेमी भक्तजनों, आइए मेरे साथ जय राम धुनी का पाठ कीजिए, मेरे साथ जय राम धुनी कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं लंका कांड में आगे की तरफ। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। लंका कांड में ब्रह्मा जी द्वारा अत्यंत प्रकार से श्री राम जी की विनती की गई। ब्रह्मा जी विनती करके चले गए हैं। अब आगे का वृत्तांत देखिए। कथा आगे की कथा कह रही है। इस समय दशरथ जी आ रहे हैं प्रभु श्री राम की विनती करने। प्रभु श्री राम तो दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन आगे देखिए कथा में क्या वर्णन है। आइए हमारे साथ कथा का वर्णन सुनिए। मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को सुचारू रूप से मिलता रहे। तो आइए सरस कथा का रसपान कीजिए। पिता और पुत्र का संवाद देखिए, पिता और पुत्र में क्या होता है। विनय कीन दोहा नंबर 111। ब्रह्मा जी विनती करके जा रहे हैं। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अति गात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। आइए दशरथ जी इसी अवसर पर आ रहे हैं। तेहि अवसर दशरथ तहाए तनय बिलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। वही दशरथ जी पिता हैं। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाओ जीतो अजय निशाचर राओ। सुन सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों के प्रभाव हैं जो मैंने अजय राक्षस को जीत लिया है। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई, पुलकित हो गई। दशरथ जी महाराज के
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितहि दीन्हो दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेट भगत मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले जीवित काल के प्रेम का विचार करके पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया था। आगे सुनिए भक्तजनों। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, सगुन अरे कौन मोक्ष लेना चाहता है? सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगत निज देहि। बार बार कही प्रभु पर प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरस गए सूर्य धामा। कहते हैं बार बार कौन मोक्ष लेना चाहता है? बार बार धरती पर जन्म होगा और भगवान अपनी कृपा बनाए रखें, अपना भक्त बनाए रखें, अपने उसके माया से दूर रखें, तो कौन बार बार मोक्ष लेना चाहेगा? हम तो श्री राम जी का भजन ही करेंगे और बार बार जन्म लेना चाहेंगे। आगे आइए, कथा का अर्थ सुनिए। माया रहित सच्चिदानंद मैं स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण रूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष कभी नहीं लेते हैं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति दे देते हैं। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ कि श्री राम जी मुझे अपनी अनवरत भक्ति, अविरल भक्ति दे दें। भक्ति को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हरस मन स्तुति कर सुरेश। हे छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के और लक्ष्मण जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे श्री रामचंद्र जी की। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण वर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और वाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री राम जी की जय हो। इंद्र जी, देवराज इंद्र श्री रामचंद्र जी की वंदना कर रहे हैं। जय दूष नार खरार मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा, सब जिससे सब देवता सनाथ और सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार, जय रावणार कृपाल किए जातु धान बिहार। हे भूमि का भार हरने वाले, हे धरती का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपाल, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्व किए वश्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगनाग हठ पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया और वो मुनि सिद्ध मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ जोड़कर पीछे पड़ गया था। हाथ धोकर पीछे पड़ गया था।
पर द्रोह रति अति दुष्ट पायो, सो फल पापिष्ट अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। जो दूसरों के से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था, उस पापी ही ने ही वैसा फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। मुझे अब अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा अभिमान जाता रहा। इस प्रकार से देवराज इंद्र कह रहे हैं, को ब्रह्म निर्गुण धाव, अब व्यक्ति जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका ये सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री राम जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे श्री रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी अविरल भक्ति दीजिए। इस प्रकार से इंद्र महाराज सेवा कर रहे हैं। देवता इंद्र दे भक्ति रमा निवास, तास हरन शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम, सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य रामि, नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। देवराज इंद्र कह रहे हैं, हे सुख के धाम, हे अनेक कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैंने आपको नमस्कार बार बार किया है और अब भी करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब कृपा कर बिलो कि मोहि आय सुधो रघुपार, अब करि कृपा कृपाल, मोहि आयस देहु कृपाल, काह करो सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री राम जी बोले। इंद्र कह रहे हैं कि अब हमारे लायक कोई सेवा है तो भगवान उसे बता दीजिए, मैं क्या करूं। तब भगवान श्री राम कहते हैं, सुन सूर्यपति सकपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चरण के मारे, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। तब श्री रामचंद्र जी भगवान कह रहे हैं ये देवराज इंद्र से कि हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिंदा जिला दो, जीवित कर दो। सुन खगेश प्रभु कहे यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल शक्रहि दीन बड़ाई।
काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गुण हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोक को मारकर जिला सकते हैं, त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है और कहा है इनको सबको जिया दीजिए। सुधा वृष्ट भय सुधा रस कपि भालु जियाए, सुधा रस कपि भालु जियाए, हरस उठे प्रभु सब पहियाए। सुधा रस कपि भालु जियाए, हरस उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा वृष्ट भय दोहु दल ऊपर, सुधा वृष्ट भय दोहु दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर बालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर ऋक्ष वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं जीवित हुए। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरुर इच्छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरित को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री राम जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों को के घर और कामी रावण ने भी वो गति पाई जिससे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिन विमान। देख सुअवसर प्रभु पहीं आए, शंभु सुजान। जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अब शिव जी महाराज देवों के देव कैलाशपति आ रहे हैं। अवसर देख करके फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री राम जी के पास आए। परम प्रीत कर जोर जुग, नयन नलिन भरी बार। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकावली और शरीर गदगद वाणी से त्रिपुरारी श्री शिव जी विनती करने लगे हैं। माम भिरक्षय रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुधिर कर सायक। मोह महाघन प्रपटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संचय रूपी वन के काम को भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। श्री शिव जी महाराज विनती करने आए हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।